1990 के दशक में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई। दुनिया के लिए यह सूचना क्रांति का दौर था, लेकिन चीन को इसमें साजिश का मौका दिखा। जिस वक्त भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का विश्व गुरु बनने की होड़ मची थी, जिस वक्त अमेरिका सिलिकॉन वैली के जरिए पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगुवा बनने में जुटा था, उसी समय चीन की सरकार अपनी सेना की नई टुकड़ी बना रही थी, जिसको नाम दिया गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मिलिशिया यूनिट। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मिलिशिया यूनिट साल 2002 में चीन ने इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नई जंग की तैयारी पूरी कर ली थी। इसके 2 साल बाद 2004 में चीन ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए गुमनाम रंगरूटों की भर्ती भी शुरू कर दी, जिन्हें चीन में 50 सेंट आर्मी कहा जाता है। 50 सेंट आर्मी यानी चीन की करेंसी में 98 पर काम करने वाली सेना। इसका काम तब पैसे लेकर इंटरनेट पर चीन के पक्ष में माहौल बनाने और चीन के विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए आर्टिकल पोस्ट करना था। एक आर्टिकल पोस्ट करने पर 50 सेंट युआन दिए जाते थे। जुलाई 2008 में चाइना मीडिया प्रोजेक्ट के सह निर्देशक डेविड बंडुस्की ने बताया कि चीन की 50 सेंट आर्मी से करीब 3 लाख लोग जुड़े हुए थे। चीन की हर बड़ी वेबसाइट को वहां की सरकार ने हुक्म दिया था कि वो इंटरनेट के जरिए गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर लोगों की टीम बनाए। अब चीन की वही 50 सेंट आर्मी दुनिया भर के देशों में इंटरनेट और डेटा इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट बनकर फैल गई। चीन की कंपनियां उन्हें अपना कारिंदा बनाकर नौकरी देती हैं और नौकरी की आड़ में वो दूसरे देशों के महत्वपूर्ण हस्तियों की निजी जानकारी में सेंधमारी करने में जुटे। दूसरे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना, सरकार के बड़े अफसरों का निजी डेटा चुराकर चीन की सेना के पास पहुंचा रहे। इस काम के लिए चीन की कंपनियों को मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की साजिश का ऐसा ही एक मुखौटा भारत में भी था। संचार उपकरण बनाने के नाम पर चीन की एक कंपनी भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री समेत करीब 10,000 लोगों की निजी जानकारी चुराती रंगे हाथ पकड़ी गई। देश की बड़ी हस्तियों की जानकारी जुटाकर चीन क्या करने वाला था, इसका पर्दाफाश तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक खोजी पत्रकार एंगस ग्रिग ने दावा किया है कि चीन की सरकार अपनी कंपनियों की मदद से मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए बड़ा डेटाबेस तैयार करने में जुटी। उन्होंने चीन की कंपनी चेनहुआ के साथ काम कर चुके लियांगहाउ के हवाले से बताया कि लोगों के बारे में 90% जानकारियां इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुटाई जाती। आम लोगों के लिए वो सामान्य जानकारी होती, लेकिन चीन की सेना उसी जानकारी के आधार पर अपनी रणनीति बनाने में जुटी। रणनीति की भाषा में जिसे माइंड गेम कहा जाता है, उसका प्लान बड़ी हस्तियों की निजी जानकारी का बारीकी से विश्लेषण करके ही बनाया जाता है। चीन की जो कंपनी भारत में बड़ी बड़ी हस्तियों की जासूसी कर रही थी, उसने 40,000 स्रोतों से 300 करोड़ जानकारियां चीन की सरकार तक पहुंचा दी। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के मुताबिक दुनिया के करीब 25 लाख महत्वपूर्ण लोगों और 6,58,000 संगठनों के डेटा में चीन सेंधमारी कर चुका है। इतिहास के सबसे बड़े जासूसी कांड का पर्दाफाश। चीन की 26 साल पुरानी साजिश से उठा पर्दा। दुनिया भर में जासूसी के चीन के नेटवर्क का भंडाफोड़। शी जिनपिंग ने 24 लाख लोगों की कराई जासूसी। पांच देशों के प्रधानमंत्रियों की हुई निगरानी।
अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत में चीन ने कराई जासूसी। भारत में प्रधानमंत्री मोदी समेत 10,000 लोगों पर रखी गई नजर। दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जासूसी कांड का ऐसा पर्दाफाश हुआ है कि पूरी दुनिया हिल गई है। सिर्फ शुरुआती जानकारी में ही यह बात सामने आ चुकी है कि इस जासूसी कांड के तार दुनिया के करीब आधा दर्जन देशों में फैले हैं और इसकी डोर चीन के हाथ में है। वही चीन जो पूरी दुनिया को निगल लेने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीन के इस हैरत अंगेज जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद अब इससे जुड़ी ऐसी सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि चीन दुनिया को ही निगल जाने के लिए बेताब है। जासूसी के इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो क्लियोपेट्रा, माता हारी, जूलियस सीजर जैसे सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिन्होंने जासूसी के खतरनाक पैतरों के चलते जंग का पूरा रूप ही बदल दिया। मौजूदा दौर में भी चीन के ऐसे ही एक जासूसी कांड का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके सामने ये सारी जासूसी की कहानियां अब बौनी नजर आने लगी है, क्योंकि चीन ने पिछले 26 सालों से पूरी दुनिया में जासूसी का काला खेल खेल रखा था और उसने पूरी दुनिया में 24 लाख लोगों की जासूसी करवाई। चीन की इस घिनौनी हरकत का शिकार दुनिया के वो देश हुए हैं जिन्हें चीन सुपर पावर बनने के अपने ख्वाब में रोड़ा मानता है। शायद यही वजह है कि इन देशों में चीन ने एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों की जासूसी कराई, या यूं कहें कि उसने अपने प्रतिद्वंदी देश के हर ताकतवर नागरिक के इर्द गिर्द जासूसी का शिकंजा कसा। चीन ने अपने जासूसी के नेटवर्क से जिन देशों पर जाल फैलाया उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि चीन ने ब्रिटेन के 40,000 लोगों की जासूसी की। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में उसने 35,000 लोगों को निशाना बनाया। जापान में 14,000 लोगों की चीन ने जासूसी कराई, जबकि भारत में 10,000 जानी मानी हस्तियों पर चीन के जासूसों ने नजर रखी। भारत में चीन ने अपने जासूसी के रडार पर 10,000 लोगों को रखा था। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर देश की लगभग हर जानी मानी हस्ती का नाम है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत के किन महत्वपूर्ण लोगों की चीन ने जासूसी कराई। चीन ने भारत में जिन जिन लोगों की जासूसी कराई उसमें पहला नाम आता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। उनके साथ ही चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी जासूसी कराई। सीडीएस बिपिन रावत भी चीन के रडार पर थे। थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष करमबीर सिंह की भी चीन जासूसी करा रहा था। इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री भी चीन के निशाने पर थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की भी चीन ने जासूसी कराई। इन सबके साथ चीन देश के 24 मुख्यमंत्रियों, 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 15 पूर्व सेनाध्यक्षों पर भी नजर रख रहा था। चीन के इस काले करतूत का भंडाफोड़ होने के बाद यह साफ हो गया है कि चीन एलएसी पर ही भारत के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि वो तो भारत के सिस्टम में ही घुसपैठ करने की कोशिश में लगा है। क्योंकि चीन राजनेताओं और सेना के अधिकारियों के अलावा देश के बड़े उद्योगपति, पत्रकारों, आला अफसरों के साथ साथ सिनेमा और खेल जगत से जुड़े लोगों पर भी जासूसी करा रहा था। इससे साफ हो जाता है कि चीन भारत के खिलाफ कोई बड़े अभियान को चलाना चाहता है। चीन के जासूसी कांड पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक चीन भारत के 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी में जुटा हुआ था और उसकी लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके सामने आने से यह साफ हो जाता है कि चीन ने इसके लिए एक लंबी चौड़ी साजिश रची और फिर इसे अंजाम देना शुरू किया। चीन भारत के एक दो नहीं बल्कि 700 राजनेताओं पर नजर रख रहा था। 460 राजनेता ऐसे भी हैं जिनके परिवार और रिश्तेदारों पर चीन के जासूसों की नजर थी। इसके अलावा सियासत से जुड़े 100 परिवारों पर भी उसकी नजर थी, जिसमें गांधी परिवार भी शामिल था। चीन 350 सांसदों और पूर्व सांसदों पर भी नजर बनाए हुए था। भारत के 40 पूर्व मुख्यमंत्री, 70 मेयर और डिप्टी मेयर भी चीन के जासूसों की रडार पर थे। दुनिया के सबसे बड़े जासूसी कांड का पर्दाफाश होने के बाद चीन पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। लेकिन सवाल यह है
कि चीन ने दुनिया के 24 लाख लोगों की जासूसी कैसे की। भारत जैसे देश में उसने 10,000 लोगों की जासूसी को कैसे अंजाम तक पहुंचाया। तो इसका जवाब है साइबर चोरी और इंटरनेट के जरिए जासूसी। चीन ने इसके लिए पहले एक कंपनी तैयार की और फिर इस कंपनी की आड़ में दुनिया के 24 लाख लोगों की जिंदगी और कामकाज से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की। हम आपको बताते हैं कि यह काम कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया। चीन ने दुनिया भर में जासूसी के लिए चाइना चेनहुआ ग्रुप साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी बनाई। इस कंपनी का मुख्यालय चीन के शेनज़ेन इलाके में है। इसके बाद कंपनी ने दुनिया के 20 देशों में अपनी शाखाएं खोली। बीजिंग और वुहान जैसे शहर में दफ्तर बने। इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट चीन की सेना PLA है। इसी कंपनी ने दुनिया भर के मशहूर लोगों की निगरानी की। जासूसी से जुटाई जानकारी चीन की सेना को दी गई। चीन की सेना से जानकारी चीन सरकार को पहुंची। 8 पार्टनर्स में से कोई ऐसे हैं जो सरकार के फंडेड हैं, सारी कंपनीज। कोई ऐसे हैं जो सेटअप ही किए गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सेटअप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस किए हैं। और ये सब कंपनीज ऐसे एरियाज़ में हैं जो बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस मामलों पे रिसर्च करती हैं। चीन के इस जासूसी कांड का पर्दाफाश दुनिया में साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाले कुछ डेटा साइंटिस्ट ने किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में इन्होंने बताया कि अब तक सामने आई जानकारी काफी कम है। अभी इससे जुड़ा और भी बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। Yes, they were compiling information on basically influential individuals worldwide. And so, yes, there were Indian politicians. There were also lots of, for instance, organized crime figures. There were leaders from tech, universities, think tanks. चीन के इस जासूसी कांड के सामने आने के बाद इससे जुड़े कई सनसनीखेज सच भी सामने आ रहे हैं, जिसके मुताबिक चीन ने अपना जासूसी का नेटवर्क 26 साल पहले ही तैयार करना शुरू किया था और वक्त के साथ वो इसमें बदलाव करता चला गया। मैं इसको एक्सरे रिपोर्ट मानता हूं, जिस एक्सरे रिपोर्ट में उस मर्ज का खुलासा हुआ है जो मर्ज पिछले कई सालों से देश को जकड़े हुए है। और सिर्फ 10,000 लोग नहीं, पूरा देश विदेशी कंपनियों के जासूसी के कटघरे में हैं। हम उसके शिकार हो रहे हैं और यह बात सभी लोगों को पता है, उसके बावजूद हम उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चीन के जासूसी कांड की परतें खुलने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। दुनिया के ज्यादातर देश चीन की इस हरकत से परेशान हैं और अब चीन की लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। चीन के इस जासूसी कांड के सामने आने के बाद ये भी साबित हो जाता है कि भारत ने जिस तरह से चीन के ऐप पर पाबंदी लगाई और चीन की कंपनियों पर शिकंजा कसा, वो बेहद जरूरी था। भारत सरकार का यही मानना है कि ये काम चीन की शी जिनपिंग सरकार के इशारे पर ही अंजाम दिया जा रहा है। चीन ने सिर्फ दुनिया भर के नेताओं, बड़े उद्योगपतियों और अफसरों की जानकारी में सेंधमारी नहीं की है। उसके चोर भी अब पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गए हैं, जिनकी नजर रक्षा और दूसरी महंगी तकनीक पर है। चीन अपने जिन हथियारों के घमंड में चूर है, उनमें ज्यादातर हथियार चोरी की तकनीक से ही बने हैं। चीन की वायुसेना का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान J-20, इसमें रडार को चकमा देने वाली जो स्टेल्थ तकनीक है, वो भी चोरी की है। आपको याद होगा 2011 में 2 मई 2011 को जो पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी नौसेना के कमांडो ने उसामा बिन लादेन का एनकाउंटर किया था, तब अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर वहां हादसे का शिकार हो गया था। वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था जिसका मलबा एबटाबाद में ही पड़ा रह गया। बाद में खबर आई कि अमेरिका के स्टेल्थ हेलीकॉप्टर का मलबा पाकिस्तान से चीन की सेना लेती गई थी। दावा यह भी किया गया कि हेलीकॉप्टर के मलबे से ही चीन ने स्टेल्थ तकनीक का पता लगाया। चीन ने हालांकि J-20 लड़ाकू विमान बनाने का ऐलान जनवरी 2011 में ही कर दिया था, लेकिन पहली बार इस विमान की झलक उसने 2016 में दिखाई थी। इससे भी यह शक गहरा गया कि चीन ने ढिंढोरा पहले पीटा, फिर चोरी की तकनीक से स्टेल्थ विमान बनाया। अमेरिका इस बारे में कई बार चीन को कटघरे में खड़ा कर चुका है, लेकिन चीन को न तो इससे कोई फर्क पड़ा और न ही वो सुधरा। इसी साल फरवरी में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने बताया कि अमेरिका से तकनीक चुराने के कम से कम 1000 मामलों में चीन का सीधा हाथ है, जिसकी जांच FBI कर रही है। उन्होंने बताया कि तकनीक की चोरी के लिए चीन अपने एजेंट को छात्र और रिसर्चर, शोधकर्ता बनाकर अमेरिका भेजता है। यह काम चीन के उद्योगपति भी कर रहे हैं और चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी।
2019 में अमेरिका ने चीन के 2 डिप्लोमैट्स को पकड़ा था जो वर्जीनिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे के पास घूम रहे थे। एफबीआई के डायरेक्टर का दावा है कि हर साल चीन जो तकनीक चुरा रहा है उससे अमेरिका को सालाना कम से कम 30,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 22,50,000 करोड़ की चपत लग रही है। इसी साल फरवरी में ही अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम पिबार ने कहा था कि चीन का मेड इन चाइना 2025 प्लान है जिसके तहत वो अमेरिका को तकनीक के मामले में पीछे छोड़ना चाहता है और इसके लिए अमेरिका से ही तकनीक चुरा रहा है। अमेरिका के सुरक्षा मामलों के पूर्व उप मंत्री विलियम श्नाइडर ने पिछले साल नवंबर में बताया था कि विदेशों से चुराई गई तकनीक को चीन की सरकार अपने विश्वविद्यालयों में भेजती है। उसी चोरी की तकनीक में थोड़ा बदलाव करके चीन उसे अपनी खोज बताने लगता है और इसका पेटेंट हासिल करने में जुट जाता है। चीन फिलहाल सबसे ज्यादा चोरी रक्षा तकनीक की कर रहा है। जानकारों का दावा है कि पिछले 1 दशक में चीन ने जितने भी नए हथियार, लड़ाकू विमान, टैंक बनाए हैं उनमें 90% चोरी की तकनीक से ही बनाए गए हैं। चीन की चोरी और सीना जोरी पर एक्सक्लूसिव खबर। रूस अमेरिका से तकनीक चुरा नए हथियार बना रहा चीन। खुल गया मेड इन चाइना का राज। पकड़ी गई चीन की चोरी। एलएसी पर चीन भारत के हाथों पिटने के बाद प्रोपेगेंडा वार पर उतर आया है। अपने सरकारी अखबार और दूसरे सोशल मीडिया पर अपनी फौज की वॉर एक्सरसाइज और हथियारों के ऐसे वीडियो अपलोड कर रहा है जिससे वो दुनिया को ब्लैकमेल कर सके। और आज हम आपके सामने चीन के इन मेड इन चाइना हथियारों की असलियत का राज फाश कर देंगे। और हमारा दावा है कि चीन के मेड इन चाइना हथियारों पर इतराने का सच देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चीन का अपने हथियारों को लेकर फैलाया गया प्रपंच भी चोरी और झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। चोरी, अमेरिका, रूस और दूसरे देशों से हथियारों की तकनीक चुराने के बाद अपने नाम से उन्हें अपने देश में बनाने का दंभ भरने की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन जिन हथियारों के दम पर इतराता फिरता है उनमें से ज्यादातर हथियार चोरी की तकनीक से बनाए गए हैं। हम आज आपको चीन के उन्हीं सभी हथियारों पर से पर्दा उठाएंगे जो कि अमेरिका और रूस समेत कई अन्य देशों से तकनीक की चोरी से बनाए गए हैं। कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। चीन ने तकनीक चोरी करके हथियार बना तो लिए, लेकिन हूबहू दिखने वाले ये हथियार से उसकी चोरी छिप नहीं सकी, लिहाजा चीन की चोरी पकड़ी गई। आइए अब आपको बताते हैं कि जमीन, हवा और समंदर में चीन के वो कौन से हथियार हैं जो उसने चोरी के दम पर बनाए हैं। ये चीन का टाइप 15 जंगी टैंक है। चीन ने हल्की बॉडी वाले इस जंगी टैंक को खास तौर पर पहाड़ों पर जंग के दौरान इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया है। लेकिन इस टैंक की असलियत यह है कि यह टैंक ब्रिटेन के L7 गन जैसा दिखता है और उसी की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया है। चीन की चोरी का दूसरा नमूना है उसका QN506 टैंक। यह टैंक 32 mm की तोप, 4 लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल और एक मशीन गन से लैस है। इसकी 32 mm की तोप दुश्मन के जहाज को लगभग 4 किलोमीटर पहले ही मार गिरा सकती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने यह टैंक रूस के T-72 टर्मिनेटर टैंक की तकनीक चुरा कर बनाया है। टेक्नोलॉजी को लेते हैं एक दूसरे देश से या खरीदते हैं एक दूसरे देश से, और या फिर चाइना के माफिक चोरी करते हैं दूसरे देशों से। अब जैसे आप देखेंगे कि ये कोरोना के बारे में और बाकी इन चीजों के बारे में
चाइना ने टेक्नोलॉजी को अमेरिका से चोरी किया, तो जो उन्होंने हथियार बनाए हैं, बहुत सी चीजें तो उन्होंने दूसरे देशों से लेकर बनाए हैं। चीन को 5th जनरेशन के चेंगडू J-20 फाइटर जेट पर बड़ा नाज है। चीन का दावा है कि यह उसका स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे राडार भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन असलियत यह है कि चीन ने अमेरिका के F-22A रैप्टर फाइटर विमान की डिजाइन चोरी कर अपना चेंगडू J-20 फाइटर जेट बनाया। J-20 अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बनाए F-35 की हूबहू कॉपी लगता है। कमाल देखिए, अगस्त 2020 में J-20 को बनाने वाली चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के मुख्य डिजाइनर यांग वी ने बड़ी ही बेशर्मी से यह सच कबूल किया था कि J-20 अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की कॉपी है। चीन की चोरी की आदत का यह आलम है कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त रूस से भी दगाबाजी से बाज नहीं आया। जब रूस ने चीन को अपने सुखोई Su-33 के डिजाइन सीक्रेट्स देने से मना कर दिया, तो चीन ने यूक्रेन से Su-33 का प्रोटोटाइप खरीदा और रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से अपना शेनयांग J-15 फाइटर जेट तैयार कर लिया। यानी हथियारों को हासिल करने के लिए चीन अपने दोस्तों से भी चोरी कर रहा है और हेराफेरी भी। चीन ने जो अपनाया है उसे रिवर्स इंजीनियरिंग या क्लोनिंग ऑफ वेपन्स कहते हैं। जिन देशों में अमेरिका या रूस अपने हथियार बेचते हैं, उन देशों के साथ दोस्ती करके चीन वहां से या वो हथियार खरीद लेता है या चोरी छिपे उनको अपने देश में ले आता है और फिर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी प्रकार के हथियार अपने देश में बनाता है। शियान KJ-600 एयरक्राफ्ट चीन की चालबाजी और चोरी का एक बड़ा सबूत है। दरअसल KJ-600 एक ऐसा टोही विमान है जो हवा में उड़ता हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर अपनी नजर रख सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने शियान KJ-600 को भी चुरा कर ही बनाया है और इसका डिजाइन उसने अमेरिका से ही चुराया है। KJ-600 अमेरिका के E-2 हॉकआई का क्लोन है। अमेरिका की तमाम पेटेंट लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी के क्लोन तैयार करने के बाद चीन ने अमेरिका के मशहूर सी कोर स्काई UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का क्लोन भी तैयार कर लिया है। चीन के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का नाम हार्बिन Z-20 है। चीनी सेना का Z-20 उसका अकेला मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। दावा है कि पाकिस्तान ने ही चीन को इस हेलीकॉप्टर का एक्सेस दिया था। दरअसल 2011 में एबटाबाद में अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मारने की रेड के दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का एक UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। पाकिस्तान ने उसका मलबा उठाकर चीन के सुपुर्द कर दिया और चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत अपना Z-20 तैयार कर लिया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की खबरें आई हों कि चीन ने किसी दूसरे देश से तकनीक चुराकर उससे बेहतर हथियार बना लिए हों। चीन इससे पहले भी इस तरीके की चोरियां करता रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि चीन तकनीक चुराने के बाद भी पूरी दुनिया को आंख दिखाता है। चीन की बोलती बंद करने के लिए एक यही मिसाल काफ़ी है कि अगर चीन के पास तकनीक होती बेहतर एडवांस हथियार बनाने की, तो उसे रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चीन ने अपने पहले एयरक्राफ्ट करियर लियोनिंग को भी हेराफेरी के जरिए ही हासिल किया था। यह एयरक्राफ्ट करियर रूस की सेना का हिस्सा हुआ करता था और सोवियत गणराज्य के टूटने के बाद यूक्रेन में खड़ा सड़ रहा था। 2015 में चीन की सेना के एक पूर्व अधिकारी शू जेनपिंग के जरिए चीन ने एयरक्राफ्ट करियर लियोनिंग के ब्लूप्रिंट हासिल किए थे। पूर्व सोवियत गणराज्य का हिस्सा रहे यूक्रेन से चीन के जासूसों ने इस एयरक्राफ्ट करियर को स्मगलिंग के जरिए चीन तक पहुंचाया था। मतलब साफ है, चोरी में चीन की बराबरी कोई नहीं कर सकता।
ये चीन ही है जो रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत विदेशी सैन्य हथियारों की नकल तैयार कर अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि अब जब चीन की चोरी का ये राज खुल चुका है तो चीन पर लगाम कब लगाई जाएगी? इस बात पर अब किसी को शक नहीं है कि अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध का ऐलान हो चुका है। शीत युद्ध जैसा ही तनाव, वैसी तकरार, हूबहू उसी तरह की तिकड़म अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी है जैसी 1990 तक अमेरिका और सोवियत संघ में चल रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के शीत युद्ध के बीच में पाकिस्तान था। इस बार चीन और अमेरिका के शीत युद्ध के बीच में भी पाकिस्तान ही है। तब अमेरिका ने पाकिस्तान को सोवियत संघ के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। उसने पाकिस्तान को हथियार दिए जिन्हें पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों के हवाले कर दिए। उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल तालिबान और अलकायदा ने बाद में अमेरिका पर हमले के लिए किया। पाकिस्तान की सरकार ने आतंकियों को रोकने की कोशिश की तो उस पर भी उन्हीं हथियारों से हमले हुए। अमेरिका में तालिबान के आतंकियों से जंग लड़ते लड़ते अमेरिका को 19 साल बीत चुके हैं और वहां से बाहर निकलने के लिए उसे तालिबान के साथ ही समझौता करना पड़ रहा है, अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए। अब अमेरिका और तालिबान के उसी समझौते ने चीन की नींद हराम कर दी। चीन को चिंता सता रही है कि कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबान मिलकर सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बंटाधार न कर डाले। क्योंकि सीपीईसी में चीन का बहुत कुछ दांव पर लगा है, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को आतंकियों से बचाने के लिए पाकिस्तान को हथियार देने में जुटा। जानकार मानते हैं कि यह चीन के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के तालिबान को अच्छा आतंकवादी मानता है। अच्छा आतंकवादी, वो उनके खिलाफ चीन के हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह जरूर हो सकता है कि वो चीन के हथियार अपने पालतू आतंकी संगठनों के हवाले कर दे। उनके जरिए वो भारत पर निशाना साधने की कोशिश कर सकता है। इसकी पूरी आशंका है इसकी। हालांकि आतंकियों के हाथों में चीन के हथियार पहुंचे तो उसकी जांच बीजिंग तक भी जाएगी, आंच भी जाएगी बीजिंग तक। चीन को यह शक बहुत पहले से है कि शिनजियांग प्रांत में कुछ वीगर मुसलमानों के तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर चीन के हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना ने तालिबान के खिलाफ किया तो उनके बदले की आग में चीन को भी झुलसना पड़ सकता है। चीन को तालिबान से डर लगता है। पाकिस्तान से लगाई मदद की गुहार। सीपीईसी प्रोजेक्ट बर्बाद होने की है चिंता। तालिबान बना चीन के डर का सबब। चीन को तालिबान से डर लगता है। चीन तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में ही नहीं देखना चाहता। चीन के डर का सबब तालिबान है। दरअसल अमेरिका और तालिबान के बीच शुरू हो चुकी शांति वार्ता को लेकर चीन को यह डर सता रहा है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया तो उसकी सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। चीन हमेशा से ही पूरी दुनिया में बदनाम रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ दगाबाजी करता है। अपने पड़ोसी देशों की जमीन हड़पकर हमेशा उनके साथ वो जंग की धमकी देता रहा है। लेकिन अब चीन के लिए सिरदर्द बन गया है तालिबान और अफगानिस्तान का समझौता, क्योंकि जिस तालिबान को चीन ने कभी समर्थन दिया था, अब उससे निपटने के लिए चीन पाकिस्तान की मदद मांग रहा है। दरअसल चीन तालिबान से इस वजह से भी डरा हुआ है कि अगर तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता हासिल हो गई तो वो शिनजियांग प्रांत के वीगर मुस्लिम समुदाय के समर्थन में खड़ा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शिनजियांग में उसके खिलाफ बगावत हो सकती है। शिनजियांग प्रांत चीन की मार्च ईस्ट स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है और अगर शिनजियांग में बगावत हुई तो उसकी बीआरआई परियोजना बर्बाद हो सकती है।
BRI के जरिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मध्य एशिया के देशों तक पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन को इस बात का भी डर है कि तालिबान से हथियार पाकर बलूचिस्तान के विद्रोही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में अड़चने डालेंगे। लिहाजा चीन अब इन तमाम मुसीबतों से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहता है। चीन को लगता है कि पाकिस्तान उसके और तालिबान के बीच कोई सीक्रेट डील करवा सकता है, जिसकी वजह से उसकी BRI परियोजना पर कोई खतरा नहीं मंडराएगा। सीपेक को चलाना है तो कोई ना कोई तालिबान से डील करनी ही पड़ेगी। जैसा उन्होंने पाकिस्तान को पिट्ठू बनाया है, अपना जो है टिड्डी दल बनाया है, वैसे ही तालिबान को भी उनको लपेटना पड़ेगा। क्योंकि तालिबान का जो इरादा होगा वो ये होगा कि चीन को किसी न किसी तरीके से तंग करते रहना, किसी न किसी तरीके से रोड़ा अटकाते रहना। कमाल देखिए, चीन मुसीबत में है लेकिन फिर भी वो भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को विकसित करने के लिए उसकी मदद कर रहा है और इस साजिश के तहत चीन और पाकिस्तान ने दुनिया से छिपकर एक नया रक्षा समझौता भी किया है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार कर रहा है। VT-4 टैंक। चीन पाकिस्तान को VT-4 टैंक की नई टेक्नोलॉजी दे रहा है। माना जा रहा है कि इस तकनीक को हासिल करने के बाद पाकिस्तान अपने 350 से ज्यादा टैंकों को अपग्रेड कर लेगा। VT-4 चीन का मेन बैटल टैंक है। इसे MBT 300 भी कहा जाता है। यह चीन का 3rd जनरेशन टैंक माना जाता है और चीन की सेना इस टैंक का इस्तेमाल कर रही है। अल खालिद 1 टैंक। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान के लिए 120 अल खालिद 1 टैंक बनाने में मदद कर रहा है और अपनी साजिश के तहत चीन पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए हर साल 25 अल खालिद 1 टैंक बनाने में उसकी मदद करेगा। परमाणु जखीरा बढ़ाने में मदद। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के परमाणु जखीरे को भी बढ़ाने में उसकी मदद कर रहा है। अपनी साजिश के तहत चीन पाकिस्तान के तमाम मिसाइलों को अपग्रेड करने में उसकी मदद कर रहा है ताकि पाकिस्तान इनके दम पर भारत को आंख दिखा सके। आधुनिक रडार, बल्कि एयर डिफेंस वेपन्स, आर्टिलरी की तोपें, तोपों का एम्यूनिशन और हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज, नेवी के सबमरीन्स, नेवी के फ्रिगेट्स, ये सब चीजें चीन पाकिस्तान को दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी दे रहा है ताकि पाकिस्तान उसका गुलाम बना रहे। मतलब साफ है, चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा और गलवान में पिटने के बाद से ही उसने भारत के खिलाफ नए नए पैतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट भी इस राज को बेनकाब कर चुकी है कि चीन और पाकिस्तान CPEC की आड़ में पिछले 5 सालों से दुनिया को धोखा दे रहे हैं और CPEC की आड़ में चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर बायो वेपन यानी जैविक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। यानी चीन न तो चोरी से बाज आएगा और ना ही हेरा फेरी से। चीन की साजिश का जाल कहां कहां तक फैला है, इसके बारे में अंदाजा लगा पाना भी अब दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों के लिए मुश्किल हो गया है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया सरकार के रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक थिंक टैंक ने बताया कि चीन ने 1939 में बने यूनाइटेड फ्रंट नाम के संगठन को नई जिम्मेदारी सौंपी। यह संगठन चीन में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट क्रांति के दौरान वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी किया करता था। अब उसे चीन की खुफिया एजेंसी ने दुनिया भर में जासूसी का ठेका दे दिया है। चीन का यूनाइटेड फ्रंट दरअसल चीन के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है
जिसका नियंत्रण चीन की सरकार पर्दे के पीछे से करती है। इस संगठन में विदेशों में मौजूद चीन के लोग, वहां चीनी मूल के कारोबारी और छात्र शामिल हैं, जो दूसरे देशों के लोगों से संपर्क बढ़ाते हैं और फिर उनसे जानकारी हासिल करके चीन की सरकार तक मुहैया पहुंचाते हैं। चीन का कोई नागरिक इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि 2014 में शी जिनपिंग की सरकार ने इसके लिए भी एक कानून बना दिया। इस कानून के तहत चीन के नागरिकों के लिए सरकार की मदद करना अनिवार्य है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो और कुछ भी करते हो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के डायरेक्टर ने भी कबूल किया कि जासूसी और तकनीक चोरी का सबसे बड़ा खतरा अमेरिका में काम कर रहे चीन के कर्मचारियों और वहां पढ़ने वाले चीनी छात्रों से। इन पर नजर रखना भी मुश्किल, क्योंकि अकेले अमेरिका में चीन के 3.5 लाख छात्र हैं। चीन के लोग जासूसी और तकनीकी चोरी कितनी शातिर ढंग से कर रहे हैं, इसका ब्यौरा FBI की इसी साल मई में जारी एक रिपोर्ट में दिया गया। FBI के मुताबिक चीन का एक वैज्ञानिक अमेरिका के ओक्लाहोमा पेट्रोलियम कंपनी में 2012 से नौकरी कर रहा था। अचानक दिसंबर 2018 में उसने अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के नाम पर नौकरी छोड़ने की जानकारी कंपनी के मैनेजमेंट को दे दी। उसके बाद एक दावत में उसने अपने साथ काम करने वाले एक अमेरिकी को बताया कि उसे चीन में नौकरी मिल गई। दो जगह दो तरह की बातें उसके साथी को खटक गई। उसने कंपनी के मैनेजमेंट को बताया। कंपनी ने जांच की तो पता चला कि चीन का वो वैज्ञानिक अमेरिकी कंपनी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा रहा था। कंपनी ने मामले की जानकारी FBI को दी। FBI ने जब गहराई से जांच की तो पता चला कि होंगजिन तान नाम का चीन का वो वैज्ञानिक होंगजिन तान अमेरिका से $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 75,000 करोड़ की जानकारी, डेटा चोरी कर चुका था। चीन के ऐसे कितने एजेंट अमेरिका, भारत, दूसरे देशों में हैं, कोई नहीं जानता। चीन के जासूसों से बचने का एक ही तरीका है कि चीन के हर नागरिक पर पैनी नजर रखी जाए, उन पर भी जो खुद को चीन का भगोड़ा बताते हैं, क्योंकि चीन का एक कथित भगोड़ा ऑस्ट्रेलिया में सरकार बनाने और गिराने के खेल में पकड़ा जा चुका है। कहीं कंपनी बनाकर चीन कर रहा है जासूसी, कहीं हथियारों की तकनीक की कर रहा है चोरी, कहीं छात्र बनकर घूम रहे हैं चीन के जासूस, कहीं कारोबारी की शक्ल में हो रही है निगरानी। चीन के सफेद पोश चोरों पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। कंपनी बनाकर दुनिया भर में जासूसी का भांडाफोड़ होने के साथ साथ अब चीन की ऐसी बहुत सी करतूतों से पर्दा उठ रहा है। चीन की नजर सिर्फ उन देशों पर ही नहीं है जो उसे चुनौती दे रहे हैं, बल्कि चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपने दोस्तों की भी जासूसी से परहेज नहीं कर रहा। चीन ने अपने जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रखा है जिसका पर्दाफाश ऑस्ट्रेलिया की सरकार के रणनीतिक थिंक टैंक ASPI यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने किया है। ASPI की रिपोर्ट में सामने आया है कि चीन ने जासूसों की एक ऐसी फौज बना रखी है जो पूरी दुनिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर काम करते हैं और इनकी रिपोर्टिंग सीधे शी जिनपिंग को होती है। चीन के राष्ट्रपति के सफेद पोश जासूसों की सेना इस तरीके से तैयार की गई है कि कोई इन पर शक नहीं कर सके। ये जासूसों की सेना दूसरे देशों के राज तो शी जिनपिंग तक पहुंचाते ही हैं, साथ ही दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में भी दखल देते हैं। कई ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव में भी इन्हीं का दखल रहा है। इनके काम करने का तरीका इतना शातिर होता है और इन्हें पर्दे के पीछे से सीधा शी जिनपिंग की तरफ से मदद मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिकारों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जासूस सेना से जुड़ी जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक शी की सफेद पोश जासूस सेना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक अहम हिस्सा है और इसकी आड़ में यह पूरी दुनिया में चीन को फायदा पहुंचाने वाली साजिशों को अंजाम देती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट नाम का एक विंग है। UFWP यानी यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट शी जिनपिंग के जासूसों के सबसे बड़े नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। इस संगठन की बुनियाद 1939 में चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के दौरान रखी गई थी और तब इससे जुड़े लोग माओ त्से तुंग के मुखबिर के तौर पर काम करते थे।
यूनाइटेड फ्रंट का मुख्य काम उस समय की चीन की सरकार और धार्मिक समूहों की निगरानी करने का था। लेकिन अब यूनाइटेड फ्रंट की आड़ में शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया में चीन के जासूसों का जाल बिछा दिया है। यूनाइटेड फ्रंट के जासूस विदेशों में चीन की साजिशों को अंजाम देते हैं और दूसरे देशों की घरेलू राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अर्जेंटीना में यूनाइटेड फ्रंट के जासूस सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। चीन यूनाइटेड फ्रंट के माध्यम से दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ दूसरे देशों से जो उच्चतम तकनीकी है, नवीनतम तकनीकी है, उसे चोरी छुपे हासिल करने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो यूनाइटेड फ्रंट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा है, लेकिन इसके अंदर भी कई शाखाएं काम करती हैं, जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कहीं ये दूसरे देशों की सेना के राज चुराते हैं, तो कहीं ये दूसरे देशों की राजनीति को प्रभावित करते हैं। यूनाइटेड फ्रंट की जड़ें दुनिया के कई देशों में काफी गहरी हो चुकी हैं और ये अलग अलग देशों में दिखाने के लिए कोई संस्था बनाते हैं और फिर उसकी आड़ में अपनी काली करतूतों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। दुनिया भर में चीन के जितने नागरिक हैं, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन चीन के यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े हुए हैं और चीन के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। उनके अलावा यूनाइटेड फ्रंट के लोगों को चीन छात्र या कारोबारी बनाकर दूसरे देशों में भेजता है, जिनका काम उन देशों की रक्षा और दूसरी तकनीक चुराकर चीन भेजना होता है। इसके अलावा चीन के ये जासूस जहां भी सक्रिय होते हैं, वहां चीन के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे रहते हैं। इसके लिए यूनाइटेड फ्रंट ने अमेरिका में चाइना न्यूज सर्विस बना रखी है। यूनाइटेड फ्रंट के लोग इस बैनर के तले काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड फ्रंट के लोगों ने पैसिफिक मीडिया ग्रुप बना रखा है। सबसे गंभीर बात यह कि चीन अपने इन जासूसों की मदद से दूसरे देशों की राजनीति में सीधी दखलंदाजी करता है। वो अलग अलग देशों के राजनीतिक दलों को चंदा देकर उस देश की नीतियों को चीन के पक्ष में तैयार कराने की कोशिश करता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे अपना सीक्रेट हथियार का करके संबोधित किया है, जो पूरी दुनिया में चीन की नीतियों को विस्तारित करने का कार्य कर रहा है, चीन की छवि को अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। चीन सरकार आधिकारिक तौर पर यह नहीं मानती है कि यूनाइटेड फ्रंट चीन की सरकार से जुड़ा है या इसका वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से कोई लेना देना है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूनाइटेड फ्रंट का यह पूरा खेल शी जिनपिंग पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं और उन्हें यह विरासत में मिला है। शी जिनपिंग के परिवार और यूनाइटेड फ्रंट का रिश्ता दशकों पुराना है। शी जिनपिंग के पिता शी जोंगशन यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े थे। शी जोंगशन ने तिब्बत में चीन की नीतियां लागू करने के लिए यूनाइटेड फ्रंट का इस्तेमाल किया था। इसी संगठन के एजेंटों की मदद से शी जोंगशन ने तिब्बत में दलाई लामा और पंचेन लामा के खिलाफ साजिश रची थी। शी जिनपिंग के दो भाई भी यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े रहे हैं। चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद 2015 में शी जिनपिंग ने यूनाइटेड फ्रंट का विस्तार किया था। खुद शी जिनपिंग जब चीन के फुजियान प्रांत के नेता थे, तब उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट का इस्तेमाल ताइवान में जासूसी के लिए किया था। शी जिनपिंग कई मौकों पर यूनाइटेड फ्रंट को चीन का जादुई हथियार बता चुके हैं। यही नहीं, चीन के कई ऐसे उद्योगपति हैं जो असल में यूनाइटेड फ्रंट के लिए ही काम कर रहे हैं। उन उद्योगपतियों के जरिए चीन दूसरे देशों में पूंजी निवेश करता है और फिर कारोबारी रिश्तों के नाम पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का खेल खेलना शुरू कर देता है। जानकार मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कुछ नहीं बल्कि दूसरे देशों का डेटा और वहां की महत्वपूर्ण तकनीक चोरी करने का हथकंडा है। जानकार मानते हैं कि चीन के ऐसे जासूस हजारों की संख्या में हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ASPI की रिपोर्ट में बताया गया कि महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के नाम पर चीन के लोग इंस्टीट्यूट अमेरिका और दूसरे देशों में खोले बैठे हैं, वो भी यूनाइटेड फ्रंट के अड्डे ही हैं। हाल ही में अमेरिका ने भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बोरिया बिस्तर समेटने का अल्टीमेटम जारी कर दिया, जिस पर चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने जासूसी के शक में ही चीन के 1000 नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला किया।